नजर सब पर। पति पत्नी की आपसी लड़ाई, पारिवारिक विवाद और तलाक की खबरें, कहानियां तो आपने इंस्टा रील्स और फिल्मों में जरूर देखी होंगी, लेकिन बात जब किसी राजनीतिक रसूखदार परिवार की हो तो वो एक राष्ट्रीय खबर बन जाती है। ऐसा ही हुआ कल, जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कह डाला कि अपर्णा यादव ने पावर और सत्ता के लालच में परिवार को ही तोड़ दिया और प्रतीक यादव को अपने भाई, पार्टी और अपने पिता से दूरी बनानी पड़ी। अब आगे सच्चाई क्या है कि दूसरी तरफ ये भी बोला जा रहा है कि ये इंस्टा अकाउंट हैक किया गया था और उसकी वजह से ये भ्रांतियां फैली। सत्य क्या है, ये आने वाले दिनों में सामने आएगा। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। एसआईआर मुद्दे पर बंगाल में संवैधानिक संकट, भाजपा ने लगाया तृणमूल पर चुनावी प्रक्रिया पर हमले का आरोप। चीन में नहीं पैदा हो रहे बच्चे, लगातार चौथे साल 1 करोड़ घट गई आबादी, उपाय भी नहीं आ रहे काम। बूढ़ों का बोझ भी बढ़ा, चीन में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 31 करोड़ पहुंच गई। नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए बीजेपी के अध्यक्ष, 45 की उम्र में सबसे बड़ी पार्टी की कमान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषदों के प्रतिनिधियों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस पूरे प्रक्रिया की देखरेख पार्टी के राष्ट्रीय प्रतिवेदक द्वारा की जाती है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद 12 समर्थकों के साथ अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठे। रात भर खुले आसमान के नीचे उन्होंने चेतावनी दी है, जब तक प्रशासन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरी ओर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्नान पर रोक नहीं थी, आपत्ति केवल पहिया लगी पालकी को लेकर थी, जिससे भीड़ में भगदड़ का खतरा बताया गया। मुंबई मेयर चुनाव में ट्विस्ट, शिवसेना शिंदे गुट से खींचतान के बीच भाजपा को मिला उद्धव ठाकरे का साथ। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट ने फैसला किया है कि अगर बीजेपी का मेयर बना तो उनके जीते हुए नगर सेवक वोटिंग से दूर रहेंगे। उद्धव ठाकरे का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यदि उद्धव के पार्षद मतदान से दूर रहे तो भाजपा के लिए मेयर चुनना आसान हो जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के जगदंबा भवानी मंदिर में बड़ी चोरी, सोने चांदी के गहनों वाला डोनेशन बॉक्स तोड़ा। आरएसएस के शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन में धीरेन्द्र शास्त्री का तीखा और बड़ा बयान। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कास्टवाद पर जमकर निशाना साधते हुए राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखने की बात कही। सम्मेलन में बोलते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन तो ना शर्मा बचेंगे, ना वर्मा बचेंगे, ना क्षत्रिय बचेंगे, ना रविदास वाले बचेंगे और ना तुलसीदास वाले बचेंगे, यानी कि कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू समाज जातियों में बटा रहा तो उसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ेगा। उन्होंने अपील की कि जाति की दीवारें गिराकर राष्ट्र और धर्म की एकता को मजबूत करें। सिर्फ 2 घंटे के लिए दिल्ली आए यूएई के राष्ट्रपति पीएम मोदी प्रोटोकॉल को तोड़ खुद पहुंचे एयरपोर्ट। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में द्विपक्षीय व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। मीटिंग में दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े 5 समझौतों पर दस्तखत हुए। दोनों देशों ने 2032 तक ट्रेड को $200 बिलियन पहुंचाने का टारगेट भी तय किया है। देश में आतंकियों का अंतिम संस्कार शुरू, लश्कर डिप्टी कमांडर रिजवान हनीफ के परिवार की मौत से कांपा पाकिस्तान। भारत की 30% टैरिफ से उड़ी अमेरिका की नींद, दौड़े दौड़े अमेरिकी सीनेटर ने की विदेश मंत्री से मुलाकात। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो वैश्विक खपत का लगभग 27% है। भारत बड़े पैमाने पर दलहन वाली फसलों का आयात भी करता है। इनमें अमेरिका से लेकर रूस, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार जैसे कई देश हैं।
ठंड फिर दिखाएगी असर, देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब ग्लोबल स्टेज पर भारत की धमाकेदार एंट्री, ड्रैगन से भिड़ने की तैयारी में देश, दुनिया देखेगी भारत की ताकत। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत इस दशक के आखिरी तक अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में शामिल हो जाएगा और प्रति व्यक्ति आय के मामले में चीन और इंडोनेशिया के बराबर होगा। आरसी बनी WPL 2026 प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम, गुजरात को रौंद कर लगाया जीत का पंजा। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर, आईसीसी के अल्टीमेटम के बाद आरसी बनी WPL 2026 प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम, गुजरात को रौंद कर लगाया जीत का पंजा। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर, आईसीसी के अल्टीमेटम के बाद पीसीबी का बड़ा कदम। क्रिकेट के बाद अब कबड्डी सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल, महिला विश्व कप में जीत के बाद बढ़ा जोश। राजस्थान पैरा कबड्डी टीम 21 से 26 जनवरी तक विशाखापट्टनम में होने वाली तीसरी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हुई रवाना। वहीं सूत्रों के मुताबिक जल्द राजस्थान में आयोजित होगी राजस्थान कबड्डी प्रीमियर लीग। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की कार का एक्सीडेंट, एसयूवी और गाड़ियों के काफिले से ऑटो की टक्कर, हादसा होते ही कूद गए एक्टर। दुर्घटना मामूली थी और गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। सूत्रों के अनुसार दुर्घटना के कारण कुछ अफरा तफरी मची, लेकिन किसी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दूसरी बार मां बनने जा रही सोनम कपूर, लेटेस्ट फोटोशूट में दिखा एक्ट्रेस का रॉयल अंदाज। वहीं बॉर्डर 2 की सुनामी रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर कोहराम, एडवांस बुकिंग से रिकॉर्ड तोड़ेंगे सनी देओल। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर।